मेहनत शब्द के हमने स्लोगन्स भी बना दिए, कहावतें भी बना दी। तो मेहनत, और वो बहुत ज्यादा बॉडी वाला हो गया है। और इतना विश्वास उस पर हो चुका है कि जब बाबा कहता है कि मनसा से मेहनत करो, अपने थॉट्स, अपने वाइब्रेशन से मेहनत करो, तो हम उस पे टिक नहीं पाते। जो सहज है, जिसमें ना शरीर को हिलाना है, ना पैसे खर्च करने हैं, ना किसी से मिलने जाना है, ना घर से निकलना है, ना बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाने, कुछ नहीं करना है, ये कठिन हो गया है। और वो दिन रात जो आज की मुरली है उसका सार बाबा रख रहा है कि चाचे मामे ताए भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोसी, ये सब बनाना इतना इम्पोर्टेंट लगता है। उसमें मेहनत नहीं लगती, वो हमारे हैबिट्स में है। इट्स नॉर्मल, इट्स इजी। 10 लोगों को बुला के खिलाना, उतना ही उनको इनवाइट करना, उतना ही उनके घर जाना, उनसे मिलना, लेन देन करना, गिफ्ट्स का लेन देन करना, ये सब इट्स सो 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 नेचुरल। बाबा कहते ये सब छोड़ के, सबको भूल के सिर्फ मनसा सेवा करो। आज उसका बर्थडे है। यहां से दिन रात सुबह शाम मुझ आत्मा को जितनी बार उस आत्मा की याद आ रही, मैं उसे भर भर दुआएं, भर भर शुभ भावना, भर भर शुभकामना, बिना पैसा खर्च किए, बिना तन को हिलाए, बिना घर से मूव किए, बिना बात किए, मैं भेज रही हूँ। ये सहज है, पर इसमें बहुत मेहनत है और इस पर विश्वास भी नहीं। कहाँ मेरी अभी इतनी ताकत हुई है कि मेरी वाइब्रेशंस पहुंच जाएं, गिफ्ट तो भेज ही दूं, बुरा मान जाएंगे। कहाँ अभी मेरे मनसा सेवा में, मेरे दुआओं में इतनी ताकत आई है ताकि मैं ना हूं। कहाँ अभी अभी हम इतने पावरफुल हुए हैं कि हम फोन ना करें और अगला समझ जाए कि नहीं, उसकी शुभ भावनाएं मेरे साथ है। अभी उनको थोड़ी इन चीजों की नॉलेज है, तो एक फोन तो बनता है, एक गिफ्ट तो बनता है, एक इनवाइट तो बनता है। तब इस पर जरूर अपनी बुद्धि को लाकर टिकाओ। मेरे साथ कौन है, किसके साथ मिलके ये वाइब्रेशंस मैं क्रिएट करता हूँ, इन दुआओं में कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं घर बैठे किसी को बिना इत्तला दिए किसी आत्मा को दुआ दे रही हूँ, दे रहा हूँ, उसकी, उसके हेल्थ की, या उसके वेल बीइंग की, या उसके प्रॉस्पेरिटी की, या उसके सुख की, या उसकी शांति की, मैं यहाँ से जो वाइब्रेशन भेज रही हूँ वो मैं अकेले थोड़ी भेज रही हूँ। उसमें मेरी ताकत, मेरी महारत जब आएगी तब आएगी। पर वो कंबाइंड किसके साथ होता है? शिव पिता, परम पिता, सर्वशक्तिमान बाप के साथ। मैं उन्हें याद करते हुए उस आत्मा को भेज रहा हूँ। और उसके लिए जो कल्याणकारी है वो घटित हो रहा है। जो कल्याणकारी उस आत्मा के लिए, वो घटित हो रहा है। उसकी ग्रोथ के लिए, उसके इटर्नल इंटरनल हैप्पीनेस और वेल बीइंग के लिए जो जरूरी है, वो उस तक, वो सारी वाइब्रेशन, वो सारी सहूलियतें, वो सब कुछ उस आत्मा तक पहुंच रहा है, मेरे तन को हिलाए बिना, कर्मेंद्रियों को हिलाए बिना, धन को हिलाए बिना। इट्स रीचिंग।
आज यही मुरली। हम्म। पढ़िए सबने मुरली। जी। आज की मुरली का ये है सार है कि बच्चे अपनी योग पर, अपने कनेक्शन पर, अपने इस प्रैक्टिस पर इतना निश्चय, इतना विश्वास हो, रखो कि अब देह से नहीं, अब सामान से नहीं, अब आवाज से नहीं, पर हमारे संकल्पों में शुभ, शुद्ध, सच्चे, पवित्र, ईश्वरीय संकल्पों में वो पूर्ण ताकत है कि आत्माओं तक पहुंचकर उनका कल्याण सिद्ध कर सके। हमारे हिसाब का कल्याण नहीं कि ये हो जाए उसके साथ, उसके लिए जो बेहतर है वो हो, क्योंकि बाप है वो। हम तो फिर भी स्वार्थ के रिश्ते लेकर बैठे हुए हैं। हमारा एक रिश्ता निस्वार्थ नहीं है, एक भी, चाहे वो माता पिता का हो, भाई बंधु का हो, संतान का हो, कोई निस्वार्थ नहीं, पर वो निस्वार्थ है, सबका है। अमीर का भी है, गरीब का भी है, धार्मिक का भी है, नास्तिक का भी है, आस्तिक का भी है, वो सबका है। मोस्ट इनोसेंट, निस्वार्थ। ओम शांति। ओशन। ये आपके द्वारा बाबा ने उस समय करवाया था, कोरोना के टाइम, हम्म। कि बिल्कुल बैठ के अपने संकल्पों से उनका दुआ देना, उनका कल्याण करना। हम्म। तो इस समय किया था तो बहुत इसका, मतलब आत्मा खुद ही कॉल कर रही थी कि जो हमसे नाराज भी थी वो भी कॉल करके हमसे बात कर रही थी हम्म। इसकी वजह से। तो उस एक्सपीरियंस को सब भूल गए, फिर से आगे हम्म। देख, फिर से आ गए फोन में, फिर से आ गए गिफ्ट्स में, फिर से आ गए कि नहीं, शरीर से करना है। हम्म। थक रहा है ये बोल बोल के कि बच्चे मनसा करना है। हम थक रहे हैं बोल बोल के कि नहीं बाबा, कुछ तो बोलना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है, थोड़ा सा तो चलाना पड़ता है। निश्चय नहीं बाबा पर, स्वयं पर। हम्म। तो अब ये प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी है आज के श्रीमत अनुसार, आज के महावाक्य अनुसार, कि हम अपनी वाइब्रेशन से, अपने शुभ संकल्पों से, अपनी शुद्धता से, अपने एक के पर निश्चय से, अपने आप को एक पर समर्पित करके, सिर्फ उसको याद कर करके हम इस पूरे जगत की पालना कर सकते हैं। एक दो की नहीं, 8-10 लोगों की नहीं, एक परिवार की नहीं, पूरे कायनात की पालना मेरे एक उसके साथ जुड़ जाने से हो जाती है, हो सकती है, हो रही है। यही करने वो आए, एक एक को मालिक बनाने आए, अव्यक्त का मालिक बनाने आए, साइंटिस्ट बनाने आए, वाइब्रेशंस का साइंटिस्ट। वी ऑल आर साइंटिस्ट, पर अपने आप को मानना पड़ेगा ना कि हम वाइब्रेशन से प्रकृति को, हम वाइब्रेशन से आत्माओं को, हम वाइब्रेशन से जीव जंतुओं को, हम वाइब्रेशन से आने वाले युग को
anything, any good thing, any positive thing we can transmit. एक एक को मानना पड़ेगा कि हम ट्रांसफॉर्मर्स हैं। सबको पता है ना, ट्रांसफॉर्मर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगे होते हैं एक एक मोहल्ले में। हम्म? तो इस पूरी दुनिया में जहां जहां हम सब बैठे ना, हम लोग वहां उस एरिया के ट्रांसफॉर्मर्स हैं, टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी अराउंड अस। ये जो देह पर निर्भरता है, ये जो वाचा पर निर्भरता है, वाचा पर निर्भरता, देह पर निर्भरता, वस्तुओं पर निर्भरता, पद प्रतिष्ठा, नाम मान शान पर निर्भरता, वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस। मेहनत पर हम डिपेंडेंट हो गए, मेहनत नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, गिफ्ट नहीं देंगे, गिफ्ट नहीं लेंगे, कैसे निभेगा फिर? कैसे कोई हमें याद करेगा? कैसे कोई हमें हमें अपनी रिश्तेदारों की लिस्ट में रखेगा? कैसे कोई हमें अपने फ्रेंड लिस्ट में रखेगा? हम्म? घबराहट, एक कॉल कर लेती हूँ यार, अब तो 15 दिन हो गए, बुरा मान जाएंगे। ये डिपेंडेंसी है टोटल। इज इट क्लियर? ये डिपेंडेंसी क्लियर हो रही है? क्योंकि आज की मुरली पूरी इसी पर है। जयश्री बहन, क्लियर हो रही है डिपेंडेंसी? हाँ जी। इंडिपेंडेंट मुक्ति वर्ष बाबा ने इसका नाम दिया है, मुक्ति वर्ष। हम इन साधनों, अभी तक मैं ना साधन समझती थी, ये सारे फोन है, ये सबको घर है, सामान है, मैं उनको साधन मान रही थी। आज बाबा ने एक अलग ही जगह जाके खड़ा किया कि बच्चे देखना, बोलना। बोलूं तो सही ना, एक बार विश तो कर दूं ना फोन करके, एक बार हालचाल तो ले लूं ना फोन करके। डिपेंडेंसी ऑफ वाचा, डिपेंडेंसी ऑफ देखना, एक बार देखा हूं, एक बार मिला हूं। डिपेंडेंसी ऑन गिविंग एंड टेकिंग। अरे उनका बर्थडे देना है, विश्वास ही नहीं है कि मेरे आधे घंटे का जो योग है, आई डिवोट इट फॉर यू। जैसे मुझे तो कभी ना टाइम नहीं मिल रहा होता, तो ऐसे बाबा ये जो मुरली अभी करने हम जा रहे हैं, इससे जितनी गुड वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है ना टुडे, ऑन द नेम ऑफ दैट पर्सन, या सेंटर जाके योग कर रही हूँ ना, फॉर दैट पर्सन, जो भी उस समय जितना भी संजो पाए शांति को, डोनेटेड टू दैट पर्सन जिसका बर्थडे है या जिसके जीवन में कुछ तकलीफ है। पर इस पर निश्चय भी रहे कि दिस इज हैपनिंग। उसके बाद धीरे से अंदर का तूफान उठता है, एक कॉल बनता है बच्चे, वो लोग नहीं जानते, दे डोंट नो द साइंस ऑफ वाइब्रेशंस, दे डोंट नो द साइंस ऑफ दुआएं। उनको तो भाई जब तक कॉल नहीं करो दे विल फील बैड, दे विल फील बैड। सुनिया कर लो एक कॉल, सुनिया चली जाओ, सुनिया मिल आओ, सुनिया देख आओ। दे डोंट नो दिस नॉलेज, कितना हम उन्हें श्राप देते हैं। कल ही मैंने कहीं पढ़ा, तुम ये कह कैसे सकती हो बच्ची कि वो समझ नहीं पाएगा, वो कर नहीं पाएगा, उसको कैच नहीं होगा। आपने तो दे दिया श्राप उसको, किसको कैच नहीं होगा। मुक्ति वर्ष। यस, गौरी आत्मा बोले। भी एक फैमिली में मतलब थोड़ा दूर के रिलेटिव वो प्रेग्नेंट थी। तो हमें मतलब पता नहीं था डेट वेट का कुछ। तो एक दिन बहुत इंट्यूशन हो रही थी कि कॉल करो सुबह 10 बजे। मैंने कहा बाबा इतने बजे कॉल करूं? तो अंदर से मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस बाबा के से टच हो रही थी, कॉल कर। जस्ट मैंने कॉल किया, सब ठीक है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल जा रही है।
बस ऐसे बात बात में कहा आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो और डरना नहीं, पेन वेन तो नहीं होता तुम्हें ऐसे मतलब पूछा ऐसे। और बस एक बाबा साथ है आपके, और आप बस एक सामान लेके रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। सेकंड डे उनका कॉल आया, दीदी आपने बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे जो भी सामान है वो ज्ञान में नहीं है कि ये दिया। मैं इतनी डर रही थी, इतनी डर रही थी, और पता नहीं कहाँ से ये हिम्मत आ गई मुझे। तो यहाँ पे भी बाबा ने बहुत हेल्प करी कि कह रही सब बिल्कुल ठीक हुआ और मैं बिल्कुल नहीं डरी। पर थैंक यू बोली, मैंने कहा थैंक यू बाबा मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्हें जरूरत थी और कॉल कराया बाबा ने। क्या हुआ वहां सब? मेरा म्यूट पर है, बोलो। अच्छा, क्या हुआ वहां पे? सब ठीक हुआ फिर दीदी, अच्छा मतलब सही से हो गया सब कुछ। बेबी तो उसमें पता नहीं था पहले, तो बाद में पता चला कि इसलिए बाबा ने कॉल कराया था। करेक्शन करूंगी उस पॉइंट पर कि 100% है कि हमें इंट्यूशन हुई, हमने कॉल किया। यहीं पर एक हम लोग को एक स्टेप अहेड जाना है।
जो अव्यक्त वतन की ओर है, अव्यक्त साइंस की ओर है, अव्यक्त पर विश्वास की ओर है। हाँ, जिसमें मुझ आत्मा को किसी आत्मा का आया, एंड देन आई सैट फॉर दैट सोल एंड आई डिड द वाइब्रेशन सेवा एंड फिनिश्ड। यहाँ जो एक, यहाँ पर बॉडी आया ना, शब्द भी आए, बॉडी भी आया, कॉल भी आया। तो यहाँ हम सबको जो एक और स्टेप बहुत जोर से, ये बहुत ताकत लगाने वाला है, क्योंकि मैं इसको बहुत ट्राई कर रही हूँ, मैं कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ। मुझसे हो रहे हैं अभी भी कॉल्स, मैं अभी भी जगहों पर पहुंच रही हूँ, बट अंदर से ये बाबा की टचिंग बहुत स्ट्रांग है कि बच्चे इससे उभरो, वाचा से, फिजिकल होने से, फिजिकल टच, फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल लैंग्वेज ना, बाबा बार बार कहता है आवाज से परे, अशरीरी, ओनली वाइब्रेशन वर्ल्ड, ओनली वाइब्रेशन वर्ल्ड। जैसे आज कोई किसी को भी, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी है कि अब कोई भी किसी को कार्ड देने नहीं जा रहा है, इट्स ओनली कि फोन से एक कार्ड बनाया एंड फॉरवर्ड कर दिया। एक लंबी वो कहानी होती थी कि भाई कार्ड छपवाओ, फिर उसको लेके एक घर घर जाओ, फिर शहरों में जाओ, अलग अलग जगह पोस्ट करो, सब से खत्म करके एक व्हाट्सएप का बनाया एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन एंड वन कॉल फिनिश्ड। वहां पेपर से, ट्रैवलिंग से, एक एक घर जाने से, कितनी चीजों से आप फ्री हो गए। यूनिवर्स इज गोइंग टूवर्ड्स नेटवर्किंग, राइट? यूनिवर्स जा रहा है, साइंस उनको लेके जा रहा है, फ्री कर रहा है बॉडी से, प्रेजेंस से। वीडियो कॉल आपको हो जा रही है, यू आर हैप्पी कि अच्छा मेरी बात भी हो गई, मैं तो घर भी देख लिया, मैंने द्वार भी देख लिया, मैंने सब देख लिया, मेरा बच्चा खुश है वहां पर, चलो अब नहीं मन कर रहा कि मैं जाकर मिलकर आऊं, देख लिया ना, ही इज हैप्पी ओवर इट। वीडियो कॉल इज हेल्पिंग दैट वे, फिजिकली जाए नहीं जाए, यू फील गुड। करेक्ट? ये हो रहा है, इतना रुक गया है सबका। अब बाबा यहाँ हमें समय से पूर्व एक चीज के लिए तैयार कर रहा है। अगेन साइंस वोंट टीच अस कि डोंट गो फिजिकली, बाबा इज टीचिंग अस गो विथ वाइब्रेशंस, डू द वाइब्रेशन सेवा, स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग इन वाइब्रेशंस। समझ आ रही है पॉइंट? जी। पर क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भय। जो मेरे साथ हो रहा है, मैं तो अपनी ही बात कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम दुनिया का। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भय। मैं नहीं गई तो, मैंने कॉल नहीं किया तो, मैंने गिफ्ट नहीं दिया तो, मैं फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं हुई तो। नहीं, ये भय आता है ना कि अभी वो तो नहीं इस बात को समझेगा ना, यस, तो वो तो नहीं करना जानते, पड़ेगा। हाँ। तो कुछ भी नहीं पता है। इस भय की वजह से हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को लात मार देते हैं। और बाबा ने मुझे ये कहा, जब जब मैंने ये भय बाबा के सामने रखा, तो बाबा ने एक ही जवाब दिया, मुझ पर विश्वास है या रावण पे विश्वास? देह रावण ने दिया है, भाषा रावण ने दी है, ये सारा कल्चर रावण ने दिया है, लेन देन का, फिजिकल रावण ने बनाया बहुत ज्यादा। तो तुझे उस पर विश्वास है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, क्योंकि तेरी गुड वाइब्रेशंस का मैसेंजर कौन है? मैं। उस नेटवर्किंग का इंचार्ज कौन है? मैं। उस नेटवर्किंग की नॉलेज कौन दे रहा है? मैं, जो कभी फेल ही नहीं हो सकती। वो नेटवर्क जो बाबा का है, वो कभी 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 फेल नहीं हो सकता, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। पर उस पर विश्वास नहीं है।
और किस पर विश्वास है? मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बन जाते हो। मैं तुम्हें वाइब्रेशंस के वर्ल्ड में, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया, अव्यक्त दुनिया, इनोसेंट दुनिया में से भर देता हूँ, उसकी नॉलेज से, उसकी पावर से। पर धीरे धीरे शाम तक बॉडी यूज कर करके, रावण की चीजें यूज कर करके तुम फिर फकीर हो जाते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजीव। जब हम दुआएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दे रहे हैं तो हम ईश्वर द्वारा क्रिएटेड देवताएं हैं, देने वाले। ईश्वर उस वक्त पोस्ट मास्टर बनकर हमारे उन वाइब्रेशंस को बच्चों तक पहुंचाता है जहां भी हम भेजते हैं। इतना बड़ा कार्य ईश्वर कर रहा है, पर हम उस पर ना विश्वास करके हम कहते बाबा ठीक है, आपके साथ कर लिया ना मनसा सेवा, अब जरा बॉडी से भी होकर आती हूँ, अब जरा फोन भी कर लेती हूँ, अब जरा एक गिफ्ट भी भेज देती हूँ। अमीर बनाता हूँ, तुम फकीर बन जाते हो। प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। अपने ऊपर पूरा अटेंशन हो, विश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्म होता है फिजिकल से। कर्म होता है फिजिकल से। स्पिरिचुअल से तो मुक्ति है। सबकी वाइब्रेशंस चेंज हुई या सब टेंशन में आ गए? हम्म। बाबा ये तो बहुत बड़ी कहानी समझा दी आपने। हम शांति दीदी, हम्म। पिछले कुछ दिनों से मुझे डायलेमा चल रहा था दीदी कि क्या नेटिव प्लेस की तरफ शिफ्ट हो जाऊं। बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स नजर आते थे, ऐसा लगता है मैं तो मम्मी पे हूँ ना, तो उनके मैं करीब जाऊं। और मैं बाबा से पूछे जा रही थी अब करना क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। वहां पे भी एक मेडिकल कॉलेज नया आ रहा है, तो भी मतलब इधर ही आई हूँ नेटिव की तरफ। हम्म। अरे बाबा ने आपके थ्रू क्लियर किया है, इसमें जाऊं वहां से भी तो फैल ही सकते ना वाइब्रेशन। हम्म। अटेंशन देने की बात है बस। अटेंशन देने की बात है, मामा के साथ अलाइन होने की बात है। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, ये है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर, शाम को फकीर। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था, ये बातें जब अमीर हो तब नहीं सुनते, जब फकीर हो तब सुनते। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम पर ही सुनते हो, ये दिल में धारण करना है। बरोबर। भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। अब यहाँ देखिए, जब मैं फिजिकली बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रही, तो पैसा बच रहा, टाइम बच रहा, इमोशंस बच रहे, फीलिंग्स बच रही, एग्जर्शन बच रहा, टेंशन मुक्त हो रहे, लाइट रह रहे, माइट बन रहे, बाहर की जो नेगेटिविटी है उससे बच रहे, गंदे होने से बच रहे, नजरों से बच रहे, कितनी चीजों से बच रहे। देखो, तो अमीर बन रहे ना, टाइम सेव किया,
टाइम से अमीर बने, धन सेव किया, धन से अमीर बने। कहानियों में नहीं गए, स्टोरीज में नहीं गए, स्टोरी लेस बने, दूसरों की वाइब्रेशंस टच ही नहीं करी, कांटेक्ट में ही नहीं आए, तो उस फाइट से बच गए, नजरों से बच गए, जो सबसे बड़ा आजकल क्वेश्चन होता है, नजर लग जाती, नजरों से बच गए। दिन और रात भी बेहद का है, फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बात है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें मैं सुबह सुबह अशरीरी, बॉडी लेस, थॉटलेस, प्योर, परफेक्ट, कंप्लीट, होल, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, पावरफुल, ईश्वरीय संतान, सन ऑफ गॉड, इतनी उपमाओं से सजाता हूं, है ना, सुबह सुबह। फिर शाम को फिकिर बन जाते हो, क्योंकि सारी जगह पर बॉडी यूज करते हो, कर्म इंद्रियां यूज करते हो। कैसे बनते हो ये भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप बताते हैं। मन मना भव मध्या जी भव, यही दो युक्ति है। मन ही मन बाबा को याद करो और पूरे विश्व को दुआओं से भर दो। जैसे हम लोगों ने 2 दिन पहले नुमाज शाम पे मुरली करी, तो सबने क्या कहा, पता ही नहीं चला मुरली थी कि योग था। क्यों? क्योंकि वो साथ साथ दुआ के रूप में ट्रांसमिट होता रहा। दोनों काम हो रहे थे, बाबा की याद और पूरे यूनिवर्स को वो वाइब्रेशंस देना। मन मना भव मध्या जी भव, मन ही मन शिव बाबा को याद करते, एक जगह, वन लाइन कनेक्शन फॉर्म कर लिया। अब बुद्धि में कोई भी नहीं है, सिर्फ बाबा है। और अब वहां से जो पावरफुल, पीसफुल, लविंग, केयरिंग, इनोसेंट वाइब्रेशंस मुझे आत्मा में आ रहे, उसे खुले दिल से, फ्राक दिल से पूरे यूनिवर्स में वननेस आ गई। बाबा, मैं और यूनिवर्स वननेस में है। ये भी बच्चे जानते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कैसे अमीर बनेंगे, कोई डिफाइन करेगा? कैसे अमीर बनने वाले, डिफाइन करेंगे? जो अनम्यूट कर सकते हैं वो बताएं, जो लिख सकते हैं वो लिख के बता दें। तनिषात्मा। हूँ तो हॉस्पिटल में, पर शायद आपको आवाज आ जाए, स्टोरीज में न जाकर बोलिए। और नजरों से बचकर, हम्म बॉडी लेस पर। हम्म सो इम्पोर्टेंट। अननोन बनने में अमीर बनना लिख समाया हुआ है। अननोन बनने में अमीर बनना समाया हुआ है। जानने आत्मा क्लियर हो रहा है? हम्म जितना स्टोरी लेस और ये सब रहेंगे तो अमीर ही है ना, कोई एनर्जी वेस्ट ही नहीं होगी, हम्म तो अमीर हो जाएंगे ऐसे। हम्म। जब हम आत्माओं से मिलते हैं, उन वाइब्रेशन से हमारी एक कनेक्शन फॉर्म होता है। कनेक्शन भी होता है और बात भी होती है, तो फिर अगर एकदम चुप भी बैठ जाओ वो भी नहीं सही लगता, और बोलना पड़ता भी है थोड़ा कभी कभी। तो जितना कम मिलेंगे, कम बोलेंगे, तो उतनी एनर्जी हमारी वेस्ट राइट होगी, करेंगे। तो तो जितने अमीर बन। अननोन उतने हम अमीर। हम्म। तो जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है, हमें उधर आना है, अब बस हो गया। बाबा की पढ़ाई आत्मा की, बाबा की साइंस वाइब्रेशंस की, बाबा का फुल फोकस अशरीरी पर है।
बाबा पढ़ाई ही अशरीरी अव्यक्त दुनिया की करा रहा है, जिसमें से सतयुग अपने आप फॉर्म हो जाना, ऑटोमेटिक उसने उसमें से उभर के आ जाना। इतना डीप पढ़ाई है बाबा का। जो कल बाबा ने कहा ना कि घड़ी, 2 घड़ियां हैं, सिलेंडर वाली और दूसरी कौन सी, लीवर वाले। लीवर वाले। एक्यूरेट वाली, कभी सही कभी गलत नहीं, एक्यूरेट। मुझे हर बात के लिए, हर हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, एनीथिंग, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, सब मुझे बाबा से ही करनी है। अहो माया, अमीर को गरीब बनाने में कितनी एक्यूरेट हो तुम भी। स्कूल में भी ऐसे होता है, नंबर वार क्लास ट्रांसफर होता है, इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबर वार जाकर बैठते हैं। वो हद की बात है, ये बेहद की बात है। बाबा भी ऊपर बिठाता है, रोज के रोज बाबा देखता है प्लेस चेंज हो गई, आज तो आगे बैठा था, पूरे पीछे में जाकर बैठ गया। नंबर वार रुद्रमाला में जाते हैं, माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ विधि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे ये तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम योग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। वैसा तो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन है। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। हर कर्म बंधन से मुक्त होने, चाहे वो अच्छा वाला हो चाहे बुरा वाला हो, चाहे वो मोह का हो चाहे वो घृणा का हो, चाहे वो प्यार का हो चाहे वो नफरत का हो, चाहे वो लेन का हो चाहे वो देन का हो। किसी से लेना है या किसी को देना है, दोनों ही कर्म बंधन से मुक्ति का रास्ता याद की यात्रा है। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे ये ज्ञान है, ये भी हड्डियां नर्म करती हैं, यूं तो भक्ति भी नर्म बनाते हैं। कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं, परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधूरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में होता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता ही नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में बाट बजाते, नाम रूप सब बदलता रहता है। ये तो बुद्धि में है। कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते, जरूर 84 जन्म 84 नाम 84 बाप बन गए। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। नोट। इस पर कितनों को विश्वास है वैसे? कौन मानेगा कि जो मेरे बच्चे ना, इतना मुझे उनसे प्यार है, वो मेरा संबंध नहीं है, वो मेरा कार्मिक है। कितने हैं यहाँ पर जो ये मान पाते हैं कि सिर्फ एक कर्म का रूप बनकर ये सामने खड़ा है बस। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट वो सिर्फ एक कर्म का रूपांतरण है, और उसमें जितनी मेरी बुद्धि फंसी हुई है, मेरे कर्म और बन रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, उसके भी बन रहे हैं।
मेरी भी बनी। जानते हैं पर मानना कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है मानना? सोचो। और उस कठिनाई को कैसे सॉल्व करेंगे? कब से ये लाइन बोल रहे हैं, याद करिए चांदनी आत्मा। जब से शायद बाबा के बने तब से ये डायलॉग मार रहे हैं हम लोग कि बाबा जान तो गए पर ना मान नहीं पा। सोल्यूशन क्या है इसका? उलझ जाते हैं इसलिए मानना कठिन लग जाता है। ये प्रॉब्लम हो गई सोल्यूशन की। सोल्यूशन बाबा देता, हमें वो करना नहीं। सोल्यूशन देता है बाबा, ऐसा थोड़ी सोल्यूशन नहीं देता। हमें वो चाहिए नहीं, हम उतना ही उठाते हैं जितना हमें हमारे कंफर्ट जोन के अंदर आता है। हम्म। भय लगने लगता है ना। क्योंकि वेट करते समय सिखा देगा, कर लेंगे बाबा कर लेंगे, वेट फॉर द टाइम। पर सोनिया आत्मा जब उनको वैसे करते हैं तो कोई मोह नहीं आता, तब तो नहीं लग, जब उनको तकलीफ होती है तो फिर मोह जाता है ना, फिर उस इट समय मीन ट्रस्ट सोया हुआ नहीं लग था, पाता। गया थोड़ी था, सोया हुआ था, जाग गया। ये बिल्कुल सही बात है कि जाता तो है ही नहीं है, सोया हो सुला देते हैं उसको थोड़ी देर। वैसे जब कहेंगे ट्रस्टी हैं हम तो। अगर ट्रस्टी है तो फिर दर्द नहीं हो सकता ना। वही तो कह रही हूँ, जब तकलीफ होती है तो दिमाग उधर लगा रहता है। तो इट मीन्स के अभी ट्रस्टी बने नहीं। नहीं बने पूरी तरह से। उसकी युक्ति क्या कई बार बता? ऐसे लगता है ना बाबा ने ऐसी खेल रचाया है क्या। बार नहीं बार उसमें उलझते हैं, फिर नहीं निकलने की कोशिश करते हैं। नहीं, बाबा ने वो खेल बिल्कुल नहीं रचा है। बाबा की पहली लाइन से आखिरी लाइन तक एक शब्द ही होता है, बच्चे आत्मा मैं देख रहा हूँ, तुम भी आत्मा देखो, तुम बाप समान हो। मैं आत्मा देख रहा हूँ, तुम भी आत्मा देखो। तुम तो 10 लोगों के परिवार में मोह में फंसे, तुम्हारा 10 लोगों का परिवार है, मेरा 800 करोड़ का रोड परिवार। का तो है ही। तुम्हारी छोटी सी गृहस्थी है, मेरी इतनी बड़ी गृहस्थी है। जैसे अभी बोला कि आपने बोला था कि हम निस्वार्थी नहीं हो सकते, बाबा कितना निस्वार्थ है, सबको करते हैं। और फिर वो इक्वल टू का टैग देता है अभी इस संगम युग पर, तुम बाप समान हो। हाँ, आत्मा देखना शुरू करो 24/7। वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है, शुद्ध है, पवित्र है, शांत है। वो भी ग्रो कर रही है, उसका भी जर्नी है, उसकी भी यात्रा है। उस यात्रा में उसके पास जो कुछ भी आ रहा है, उस आत्मा का सिर्फ ग्रोथ हो रहा है। वो तो खुद बाबा की कस्टडी में, उसका गुरु, उसका शिक्षक, उसका पिता, उसका रहनुमा, सब कुछ बाबा है। मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे हाथ में एक भी, एक सेकंड भी हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में बाबा ने कलम रखी है, बाबा ने और कुछ नहीं रखा हमारे हाथ। कलम, कलम यानी लिखो। क्या लिखो? हाथ से लिखना है। मन से शुद्ध शुद्ध संकल्प लिखो, यूनिवर्स में लिखो, आकाश में लिखो, धरती पे लिखो, जल पर लिखो, वायु पर लिखो, अग्नि पर लिखो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो रहा है, सबका हर जगह सिर्फ कल्याण हो रहा है। वो शरीर में है, वो शरीर छोड़ रहा है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो भ्रष्टाचारी है, वो अत्याचारी है, वो पुण्य आत्मा है, वो पाप आत्मा है, ये सब, ये सारे जजमेंट से उपरांत हर एक आत्मा का ड्रामा अनुसार कल्याण हो रहा है। कितनी बार बाबा लिखता है, मैं सबके लिए आया हूं, मैं सबका सदगति दाता हूँ। आस्तिक हो नास्तिक हो, माने नहीं माने, मुझे सबका कल्याण करना है, मेरा टाइम आ गया, आई हैव टू डू इट। स्टिल हम क्या कहते हैं? हम करते हैं। हम, क्या अभिमान है, क्या अभिमान है, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। विश्वास ही नहीं कि उसका बाप आ चुका है, वो कर सकता है उसके।
और हम कितना विश्वास करें ना करें, हम उछले कूदें, रोएं, चिल्लाएं, शांत होके बैठ जाएं, मौन कर ले, कुछ कर ले, वही होना है जो ड्रामा प्लान अनुसार उस आत्मा के लिए कल्याणकारी है। हमारे सोचने से क्या होता है? हमें कल्याण और कल्याण की परिभाषा समझ भी आती है? हमें पता है किस बात में कल्याण? हमें पता है? आप सब जानते हो कल्याण किस में? शादी हो जाए कल्याण है, बच्चा हो जाए कल्याण है, नौकरी मिल जाए कल्याण है, हाँ, बीमारी चली जाए कल्याण है। कितनी संकीर्ण है हमारी सोच। बाबा इतना संकीर्ण होके सोचेगा क्या? सोच सकता है क्या? एक बार याद है बाबा ने बोला था, जीत का अर्थ क्या है? हाँ जी, हाँ याद है, जय हाँ। का अर्थ क्या है? कि हम्म, कोई फेल हुआ उसमें भी हम खुश हुए कि अरे वाह ये फेल हुआ, अब इसकी कीमत होगी। और ये बाबा बार बार मुझे दिखाता बस उस चाल से है। कब से बाबा मुझे उस बच्चे की चाल दिखाता है? जब बच्चा चलना शुरू करता है। वो 2 बार गिरता है, वो 3 बार गिरता है, उसके घुटनों पे इतने निशान पड़ते हैं, हम हर बार खुश होते हैं। जितनी बार वो गिरता है हम उतनी बार खुश होते हैं। वो 4 कदम चल के फिर गिरता है, हम और खुश। हम कभी उंगली नहीं देते हैं। आप पे से खड़े हो, आप पे से खड़े हो, कोई बात नहीं, तुम और स्ट्रांग हो गए। सारे डायलॉग्स हम बोलते हैं, तुम तो और स्ट्रांग हो गए, वाओ, हड्डियां और मजबूत हो गई। गिरा ना, और स्ट्रांग हो गया। छूना नहीं, पकड़ना नहीं, उसकी उंगली नहीं पकड़ना, चलने दो। ये बात आगे चल के क्यों खो जाती है? उसके बाद चलाने की क्यों कोशिश करते हैं उंगली पकड़ के? बंधन है। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। जितने जास्ती संबंध उतनी जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा, 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, बच्चों 5 ही तंदुरुस्त हैं। हिसाब करोगे कितने ढेर संबंध बन जाते। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। अभी यहीं पर बाबा एक चीज और टच कर रहा है। तुम्हें ऑब्लाइज किसको करना है? मनुष्यों को कि मुझको? मैं चली जाऊंगी, मेरा प्रेजेंस वहां पर होगा, तो ऑब्लाइज कौन होगा? मनुष्य। पर मैंने किसको डिसोबलाइज किया? किसके किसको पार कर दिया? किसकी श्रीमत को लांग कर चली गई? फिर हम कहते हैं हम बाबा की श्रीमत नहीं लांगते। बाबा थक रहा है ये बोल के कि बच्चे वाइब्रेशन से सेवा करो, वाइब्रेशन से हिसाब चुकतू करो, वाइब्रेशन से सब कुछ करो। वरना सॉरी बाबा, थोड़ा सा तो फिजिकल होना पड़ता है, थोड़ा सा तो शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, थोड़ा सा तो जाना पड़ता है। और ये खत्म उसी पल हो जाता है जिस पर हमें अपने योग पर निश्चय होता है। हम किसकी संतान हैं? हम किसको ऑब्लाइज करने बैठे? whom should I oblige? मुझे किसको ऑब्लाइज करना? किसने मेरा हर पल, हर कदम, हर हर परिस्थिति में मेरा साथ देना है? वो कौन है? अब दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं सिवाय एक है। सतयुग में फिर इससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी होता है। हाईएस्ट बाप मुझे अडॉप्ट कर रहा है, अपनी पूरी, है ना, अव्यक्त वतन की पावर मुझे देने को बैठा है। मुझे हर तरह से इंडिपेंडेंट बनाने को बैठा है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। जो नोन चीजें हैं उसका नहीं, जो अननोन है वो पूरा हमें उतार के दे देता है। वाइब्रेशंस की पावर, वृत्ति की पावर, दुआओं की पावर, शुभ संकल्पों की पावर, सारी ऑल, ये जितनी भी अदृश्य ऊर्जाएं हैं
और वो भी सारी शुद्ध ऊर्जा, प्योर, परफेक्ट। परियों के देश में बाबा रखना चाहता है। बार बार आ जाते हैं रावण के देश। कनेक्ट हो रही है ये बात? हम्म। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो, तुम ब्राह्मणों से उच्च कोई है ही नहीं, सबका योग एक के साथ है, सबका है। अब इसमें भी नहीं नहीं इनका ज्यादा अच्छा लगता है, हमारा नहीं लगता है। मतलब एक जैसा कनेक्शन बाबा हम सब से फॉर्म कर रहा है। कितनी बड़ी बात बाबा ने आगे कही है कि जैसा कृष्ण का जीवन वैसा हो बहू तुम्हारा जीवन। इससे ज्यादा क्या बोले। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं, बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए, वह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सत्युग की रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे सत्युग से भेंट करते हैं। एक बच्चे ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नर्क में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नर्क में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। बहुत मीठी मीठी बातें तुम नोट करते हो, परंतु वे कॉपी में ही नोट रह जाती है। समय पर याद ही नहीं आता। मुझे इस पॉइंट से याद आ रहा है, बहुत छोटे में, आई थिंक 3-4 साल का होगा, एक बेबी हमारे घर में। तो उसके साथ एक बार ही हम लोग कहीं जा रहे थे, तो बहुत ट्रैफिक था। तो सारे लोग थोड़े परेशान हो रहे थे, भगवान कितना ट्रैफिक है, कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने उसको धीरे से कान में बोला, कान्हा, तुम तो कान्हा हो ना, तुम वाइब्रेशन दो। तुम यहाँ से बोलो, सारा ट्रैफिक क्लीन हो गया, सारी गाड़ियां आगे से हट गई, हम स्मूथली जा रहे। इनोसेंट बुद्धि, अभी बुद्धि के पास कोई लॉजिक नहीं है। और उसने तुरंत वो वाले थॉट्स दे दिए, बोल बोल के, एंड ये फील करके कि हाँ मैं तो कान्हा हूं ना। हम्म, चमत्कार। सारा ट्रैफिक क्लीन हो गया एंड ही वाज ओवरवेल्म्ड। सच्ची में मैं कान्हा हूँ। आज वो बच्चा 10 साल का हो गया। सेम पॉइंट आया, उससे कहा गया कि कान्हा, वो याद है बचपन में। अरे ऐसे होता थोड़ी है, चेंज होगी बुद्धि। हम्म, जितनी इनोसेंट बुद्धि बनेगी उतना वो ट्रांसमिट करेगी। और इनोसेंट बनने के लिए अव्यक्त होना बहुत जरूरी है। अव्यक्त, व्यक्त से मुक्त, आवाज से परे, संबंधों के कांटेक्ट से परे। सुना कहीं कोई तकलीफ है, बाबा के साथ बैठ गए, इतना बाबा को महसूस किया, इनोसेंट हो गए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कोई भी किसी भी तरह का जजमेंटल थॉट ही नहीं है। प्योर, परफेक्ट, साइलेंट एनर्जी है, इनोसेंट एनर्जी है। एंड देन ट्रांसमिट whatever, and then don't go and check। उसके बाद जो ललक होती है वो होती है फोन मिला के पूछे वहां सब ठीक है। बाबा को चेक करेंगे क्या? ताकत है हमारी। बाबा को चेक करने बैठते हैं, हुआ कि नहीं हुआ, कर दिया
और उसके बाद उसको बाबा को सौंप दिया, तू जान, तेरा बच्चा जाने। अब निमित्त क्या है, हम ये समझना है, हम शरीर वाले निमित्त नहीं है, ऊपर उठ जाएंगे। व्यक्त निमित्त नहीं है हम अव्यक्त निमित्त। हमसे बाबा ने दिलाया एंड ओवर एंड आउट, वहां पहुंचा, वहां चेंजेस आए, वहां नहीं आए, वहां अच्छा हुआ नहीं हुआ, ये सब हमारा पार्ट ही नहीं है। बेहद का ड्रामा है, वेरी हाई लेवल ऑफ ड्रामा। कहीं कुछ भी गलत नहीं हो रहा, इसको स्वीकार करना मेहनत का काम। समय पर याद नहीं आते। अब पतित से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकले, याद से तुम कितने उच्च स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना उच्च पद पाएगा। अब जैसे इलेक्शंस आ रहे, हम किसी पार्टी के नहीं, हम सिर्फ एक पार्टी के, रूहानी ईश्वरीय पार्टी के। सो नाउ आवर वर्क, power of purity and peace to all the politician parties. बस, और कुछ नहीं। हमको फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं करना है, हमें रूहानी वर्ल्ड में रहना है। ये मेहनत। अब पतित से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। हम और आप नहीं किसी को श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी बना सकते। करने वाला परम पिता परम आत्मा सर्वशक्तिवान शिव है, कल्याणकारी ऊर्जा है। वो करेगा सब कुछ जब उसको जैसे करना। आई एम जस्ट हिज निमित्त, निमित्त ऑफ हिज ट्रांसमिशन। सिर्फ वायर कनेक्ट करनी है उनसे। इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं बना रहे, इलेक्ट्रिसिटी वो बना रहे। हम ट्रांसफॉर्मर्स है, वो सब घर घर तक पहुंचाने वाले हैं उसकी ऊर्जा को। ये क्लैरिटी आ रही, कनेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट से। हम्म। जी जी। कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है, याद से ही तुम कितने उच्च स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना उच्च पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हैं, दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े, यहाँ तो कोई संबंध है ही नहीं, तो झगड़ा किससे करेंगे। जब मैं किसी को किसी रूप में देख ही नहीं रही हूँ, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चा, किसी रूप, यही मेहनत है सिर्फ कि मैं शरीर नहीं देख रहा हूँ, मैं आत्मा देख रहा हूँ। मैं पॉइंट ऑफ परफेक्ट एनर्जी देख रहा हूँ, पावरफुल एनर्जी देख रहा हूँ। वो खुद में सशक्त है अपनी राह निकालने के लिए, अपने आप को कंप्लीट प्योर परफेक्ट बनाने के लिए। वो अपने में सशक्त है क्योंकि उसके साथ उसका बाप है। जब किसी के साथ किसी के माता पिता होते हैं तो हम लोग जाते हैं ज्यादा अड़ंगे डालने कि लाओ उसके स्कूल की फीस देते हैं, लाओ उसके स्कूल का उसका टिफिन तैयार करते। भाई नो, उसके पास है मम्मा पापा, दे विल मैनेज। मुझसे वाइब्रेशन की सेवा। दुनिया में तो संबंध जायदाद के पीछे कितने झगड़े ही झगड़े, यहाँ तो कोई संबंध है नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई, बाप है बेहद का मालिक। बाप तो बड़ी सहज, बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग, इस तरफ है नरक।
नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वे तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते। वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। वाओ वंडर, वाओ वंडर, एक से एक राज अंदर अनफोल्ड होते ही चले जाए, जैसे आज हो रहा है, जैसे हर दिन की मुरली में हो रहा है, कि बाबा कैसे बुद्धि को बिल्कुल अशरीरी, आत्मा को अशरीरी, मन को अशरीरी, संस्कार को अशरीरी बना रहा है कि शरीर यूज ही मत करो। कितना बाबा अलग सा ऑरा तैयार करे, डोंट यूज द बॉडी। कमाई करने के लिए भी डोंट यूज द बॉडी, बात करने के लिए भी डोंट यूज द बॉडी, किसी को कुछ तक कहीं तक कोई मैसेज पहुंचाने के लिए डोंट यूज द बॉडी। आप देखो आपको बाबा कहाँ खींच रहा है, किस लेवल की बात कर। वंडर से भी वंडर बातें समझने के लिए बुद्धि भी तो इतनी वंडरफुल चाहिए। रावण तो वंडर नहीं है ना, उसकी रचना वंडर, रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है, काली देह में गया सर्प ने डसा काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को वे उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी, हाउ पावरफुल। नहीं कोई भक्ति में बोल सकता है, मारेंगे पकड़ के। मैं कृष्ण वंशावली हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण की फैमिली का हूँ, कोई बोल सकता? स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हो, वृद्धि होती रहती। ऐसे नहीं, त्रेता में जो राजा होते हैं वे त्रेता में ही आएंगे, पढ़ के आगे अनपढ़ को भरी धोनी पड़े। ये सारे पढ़े लिखे लॉजिकल माइंड्स सब और सरल। शरण हम्म, की आवाज आ रही है? हाँ जी बोले। फिर जैसे आज बाबा ने कहा है ना, जितने समधी उतनी जायदाद और फिर झगड़ा। हाँ आपकी आवाज चली गई। आपकी आवाज चली गई है, आप लिख के पोस्ट कर दो। अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी, हम पुरुषोत्तम संगम योगी हैं। अब पुरुषोत्तम बन रहे, बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बड़ा फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते, बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते, बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है, सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का संग है, कहाँ उच्च ते उच्च कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे, बगुले कांटे लगते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी उच्च मिलेगा, सदैव हंस होकर रहो। बगुलों के संग में बगुला ना बन जाओ, गायन है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है, सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है, ये राजाई स्थापन हो रही, ये बातें भूल जाते हैं। ये भी याद रहे तो भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें, नहीं करते हैं तो समझा जाता है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग ने यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है, यहाँ रहते भी बुद्धि बाल बच्चों की तरफ है। जबकि ये बात बाबा क्लियर कर रहा है कि बच्चे तुम मेरे से जितना कनेक्शन फॉर्म करोगे, ये 2-4 बच्चे नहीं, पूरा यूनिवर्स उसका फल पाएगा।
ये सिर्फ छोटा सा 10 लोगों का परिवार ना, द होल यूनिवर्स इज गेटिंग द बेनिफिट व्हेन यू आर कनेक्टेड विद मी, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग दीज कर्मेंद्रियां। यहाँ की कर्मेंद्रियों को, यहाँ के ज्ञान को, यहाँ के पास्ट एक्सपीरियंसेस को, यहाँ की मान्यताओं को, यहाँ के बिलीफ सिस्टम्स को तुम नहीं यूज करते हो। जो मैं बता रहा हूं बस उसे ही यूज करते हो, मुझे यूज करते हो। तुम कर्मेंद्रिया मत यूज करो, तुम मुझे यूज करो। इस वक्त कितना हालत खराब हो रही है, कितनी बड़ी बात बाबा बोल रहा है कि तुझे किसी का भला करने का मन कर रहा है, तू मुझे यूज करना, मैं तेरा सर्वेंट हूं, मुझ मेरे से योग लगा के वहां ट्रांसमिट करना दुआएं। पर तुझे रावण पे बड़ा भरोसा है, फिजिकली जाने पे बड़ा भरोसा है। तू मुझे छोड़ रावण के साथ चले। मैं जब इन 5 कर्मेंद्रियों को या अपने मतलब जब इस फिजिकल वर्ल्ड को मैं यूज कर रही हूँ किसी को सुख देने के लिए, कितना बड़ा पॉइंट है गॉड। किसी को भी सुख देने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए, व्हेन आई एम यूजिंग दिस फिजिकल साकार वतन को यूज कर रही हूँ, चाहे गिफ्ट द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे फिजिकली, चाहे हक करके, चाहे मिलकर, चाहे उनसे उनसे उनको सामने देखकर, उनके आमने सामने होकर, आई फील आई एम डूइंग 100%, आई एम डूइंग, बट यूजिंग व्हाट? And Baba is saying, don't use me. Use Avyakt. Use your angel form. Go by your angel form. Do everything you want to do. गले लगाना है, प्यार करना है, खाना खिलाना है, अच्छी अच्छी बातें कहनी है, एवरीथिंग डू ना। बट यूज मेरी मेरी चीजों को यूज करो ना, मेरी प्रॉपर्टी को यूज करो। तुम रावण की प्रॉपर्टी यूज करके जाती हो। ये तो वो वाली बात हो गई कि मेरे पापा की भी गाड़ी खड़ी है और मेरे बगल पड़ोसी की भी गाड़ी खड़ी है, मैं पड़ोसी की गाड़ी से चली जाऊं, पापा की गाड़ी से नहीं जाऊं। गॉड। ओम शांति दीदी। जो आप अभी आप ये बता रहे हैं ना, इसी से रिलेटेड रात को बेटे के रूप में जो आत्मा है वो कहने लगी स्कूल नहीं जाना है, सुबह मत उठाना मुझे। उसको समझाया भाई बेवजह कोई स्कूल थोड़ी ना मिस करते हैं। कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, बस मैंने बोल दिया। तो मैंने एकदम से ख्याल आया कि मैं क्यों इसकी माँ बन के और इसको सिखा रही हूँ। बाबा आप इसकी मदर हो और इसके पार्ट में मैं क्यों जा रही हूँ? इसका पार्ट होगा तो कल ये जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप इसकी माँ हो, अब आप ही देख लीजिए। सुबह जगाया है, उठने के बाद वो दोबारा सोया है, फिर उसको अपने आप से जाने क्या लगा, वो उठ के स्कूल चला गया। तो जैसे आप कह रहे हैं ना, हम खुद को यूज करते हैं बाबा की जगह, तो ये उसका एक एग्जाम्पल अभी समझ में आया। उतनी बार उसको समझा रही हम्म। थी, मैं उतनी देर बाबा के हम्म। पास बैठ गई होती कि बाबा देखो आपका बच्चा हम्म। ऐसा है। हम्म। और बाबा के पास उसको भी इमर्ज कर दिया एंजल वर्ल्ड में। और जो कहना है, जो समझाना है, जो करना है, सब वहां करके वापस आ। हमने एक रावण वर्ल्ड को यूज ही नहीं किया। आई डेंट यूज द रावण वर्ल्ड। ओ बाबा, सच अ पावरफुल थॉट, सच अ पावरफुल विधि, मेथड देखो बाबा का, कितना पावरफुल मेथड है। बट पता है विश्वास ही नहीं होगा। दिक्कत ब्राह्मणों की एक है, रावण पर इतना विश्वास है ना, चाह के भी। पुरानी पुरानी बिलीफ सिस्टम, अनुभव पुराने। आज तोड़ना है इन्हीं को। बाप कहते सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते हैं, एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। उसके बाद ना फोन होगा ना तुम गाड़ी से, ये पूरा कोविड ने दिखाया।
तब हमारी सिर्फ वाइब्रेशंस जा रही थी, वी वर वर्किंग, और पूरी दुनिया आ गई थी वाइब्रेशन वर्ल्ड में। उस समय जितने बाबा के बच्चे तैयार हुए हैं नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, किसी ने किसी को नहीं देखा, वाचा से हुई सेवा, बट मनसा बहुत हुई। दोनों दादियों ने जो मनसा सेवा कोविड में करी है, वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट इमेजिन। दोनों ने शरीर छोड़ने से पहले जो सेवाएं दी, जिससे ये ऑनलाइन नेटवर्किंग एंड ये सारा साइंस इतना पावरफुल हो गया, बट दे डिड विदाउट वर्ड। तो सबको शिफ्ट होना उस वर्ल्ड में, मन है विदाउट वर्ड वाले वर्ल्ड में, अव्यक्त वतन में शिफ्ट होना। क्वेश्चन मार्क में से। दो ही आत्माओं को शिफ्ट होना है बस। जी बाबा। रेज हैंड कर सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं, बोल सकते हैं, सो मेनी ऑप्शंस, पर ताकत नहीं है ना। सोच के भी ताकत नहीं आ रही है कि यस आई बाबा, अब आई वांट टू बी इन माय ओन वर्ल्ड, इन माय ओन हाउस। बिल्कुल शिफ्ट होना ही है बाबा, होना ही है। कितना इस वर्ल्ड से अलग होना है। तुम्हारा बुद्धि योग नहीं, नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना। सुना, ये माशूक वंडरफुल है, भक्ति में गाते हैं। आप जब आएंगे तो आपके बगैर हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूं तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े, ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। ये जिन साधनों में तो अभी तक साधन का अर्थ कभी ले ही नहीं पाई कि ये कर्मेंद्रियां भी साधन है, ये वर्ड यूज करना, शब्द भी साधन है। मेरे को ध्यान ही नहीं था ये साधन। आज जैसे बाबा ने पूरा अटेंशन दिलाया कि ये पूरा जो साकार में जो कुछ भी ये साधन है, इवन सूक्ष्म में पास्ट एक्सपीरियंसेस, मान्यताएं, धर्म, ये सब साधन है। उनको पकड़ के चलते हैं। अब मैं आया हूं, तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि हो गया, मेरे साथ बुद्धि होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या और ज्ञान क्या। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे वे कुछ भी नहीं समझते। फल भगवान देंगे, हम और आप नहीं देंगे। तो फल को ढूंढने हम दोनों क्यों चल पड़ते हैं? ये काम तो भगवान का है ना। हमने मनसा सेवा करी, हमने एकदम शुभ भावना शुभकामना कर दी, दुआएं दे दी। अब फल वो भी हम ही देंगे। हमारे अनुसार होगा। फल हमारे अनुसार होगा। चंदा आत्मा, फल हमारे साथ होगा, अनुसार होगा। नहीं, भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देता है, उस पर चलना है, अव्यक्त बनना है। वो हमारा घर है, वो हमारा वर्षा है। अव्यक्त हमारा वर्षा है। वाइब्रेशंस यूज करना, इंटेंशंस, वाइब्रेशंस, इनोसेंस। उनको कहा जाता है ऊंचे ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके कोई चल ना सके। बेहद की बादशाही स्थापन होने। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया
एकदम खत्म कर देते। ये तो जैसे मुर्दों की दुनिया। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वे सब सच सच करते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी, और ये कहते हैं वे हमारा बाप है। कांध से नाना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी। इसलिए नए को बाबा अलाउ नहीं करा करते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता रूहानी पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार रूहानी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सारे भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सब अपने आप को भक्त कैटेगरी मान लें, मैं सहित। इतने खुश होते ना, इतने अमीर हो जाते हैं मुरली करके। और कैसे माया खींचती है फिजिकल वर्ल्ड में। अरे थोड़ा सा बोल लो, अरे थोड़ा सा चल लो, अरे थोड़ा सा मेल लाओ। वाह रे माया, रुस्तम के साथ रुस्तम। दी ओम शांति। दी कल हनुमान जयंती थी तो यहाँ साथ में ही मंदिर है, तो वहाँ सुंदरकांड का पाठ करा था। तो मतलब जो हस्बैंड का पार्ट प्ले कर रहे हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो उनकी इच्छा थी कि मतलब मैं पूजा में बैठूं। तो क्या हुआ, मैंने मतलब मुझे एक्साइटमेंट नहीं थी, मुझे ये था कि बाबा सेवा कराने ले जा रहे हैं। अब बाबा आपको जो जिसको देना है वो देना है। बस मैं और बाबा परम धाम की स्थिति में बैठे हैं और सबको देख रहे हैं, लाइट सब लाइट से। तो अपने आप क्या हुआ कि पंडित जी ने इनको ही बुलाया पूजा में कि आप आओ। फिर जैसे मूर्ति की पूजा करते हैं, बड़े खुश। मैंने कहा बाबा इस आत्मा की भक्ति पूरी होने का समय आ रहा है शायद। मतलब एक इंट्यूशन सी हो रही थी कि जैसे ये हो रहा है। फिर मैंने कहा आज हनुमान जी का बर्थडे था, आपने विश किया? तो पंडित जी ने बताया कि जो जयंती हम बोलते हैं कि हनुमान जयंती, जयंती क्यों बोला हमने, कि वो जन्म जिसका कभी अंत नहीं होता। ऐसे बहुत सारी चीजें कल क्लियर कर रहे थे, तो वो चीज भी दिख रही थी कि भक्ति में भी ये सब चीजें हैं। और अंदर से जो एक भक्ति का माया का जो रिकॉर्डिंग थी वो बोल रहे थे, जैसे कि भजन चल रहे हैं आप भी गा लो, जैसे डांस कर रहे तो आप भी कर लो। तो ऐसे करके वो दिख रही थी कि माया ये भी जो है थोड़ी बहुत अंदर जो बैठी है वो भी आ रही है अंदर से डांस करना। तो बाबा से कहा बाबा ये देखो कह रहे हैं भजन पे डांस कर ले जो माया। तो बाबा कह रहे तुम ही संग गाऊं, तुम्हें याद है ना ये सब, जो बाबा के साथ अगर डांस भी करना पड़े तुम मेरे साथ वतन में करना। मैंने कहा ठीक है। तो वो सब दिख रहा था, मतलब कैसे पूरा ड्रामा का सीन भी चल रहा है और साक्षी होकर सब दिख रहा है नाच के। शुक्र है बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी देह के हद के संबंध में लव रग बुद्धि योग लटकाना नहीं। एक को ही याद करना है। वरदान, परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहे लेकिन मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया। आप बच्चे जब बाबा के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो समान बनते हो, समान ही जाते हो। इक्वालिटी में, इक्वल फ्रीक्वेंसी में हम दोनों खड़े होते हैं।
स्लोगन, अंतर्मुखी वह जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति।